बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवंबर के मंथली रिव्यू के साथ मोहम्मद अब्बास जट। आज हम देखते हैं कि ये पिछला जो महीना गुजरा ये किस तरह का गुजरा और आगे आने वाले महीने का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपको पता है कि जो पास्ट होता है वो एक दफ़ा शेडो डालता है आने वाले मुस्तकबिल पर भी। तो हम देखते हैं कि जो पिछला महीना जो गुजर गया है नवंबर, इसका क्या शेडो पड़ेगा दिसंबर के ऊपर। वीडियो को पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम एक नज़र डालते हैं करंट बैलेंस पर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हमारी स्टॉक मार्केट का एक की फैक्टर भी है। फर्स्ट टाइम लाइफ में ये करंट अकाउंट खसारा जोन सा है वो सरप्लस हुआ। अक्टूबर 20 में ये तकरीबन $382 मिलियन रहा, जबकि सितंबर 20 में ये तकरीबन $73 मिलियन था। अक्टूबर 19 में ये तकरीबन $73 मिलियन था। और जुलाई से सितंबर अगर 2019 के साथ इसका मुवाजना करें तो माइनस $1492 मिलियन था। और उसके बाद अगर जुलाई सितंबर 2020 में देखें तो मैसिव इंक्रीज है 778 प्लस में यूएस डॉलर। एक बहुत बिग चेंज है कि आपका जो करंट अकाउंट डेफिशिएंट है वो इस वक्त पॉजिटिव में है, वो डेफिसिट की बजाय सरप्लस हो गया, जो कि हमारे लिए, हमारी मईशत के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। बल्कि आगे आने वाला वक्त जो सा वो बेहतरीन दिखाई दे रहा है अगर सिर्फ हम करंट अकाउंट को देख के चलें। अब एक नज़र डालते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने पाकिस्तान की किस तरह मदद की। जो रेमिटेंसेज आई वो कहाँ कहाँ से और कितनी कितनी आई। मई में जो रेमिटेंसेज थी वो तकरीबन 2302.02 थी। उसके बाद ये जुलाई जून में बढ़ के तकरीबन 1636 पे आ गई, फिर 2028 पे, फिर 1683 पे, फिर 1740 पे, और इस वक्त जौन सी हैं वो 2283 हैं। अक्टूबर 20 की बात हो रही है। और अगर देखें कहाँ से ये आ रही हैं सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया हमारे सऊदी अरेबिया में रहने वाले भाइयों ने। उसके बाद सेकंड पे यूएई और फिर यूके और अदर जीसीसी कंट्रीज़ और ईयू कंट्रीज़ और अदर कंट्रीज़ से ये रेमिटेंसेज आई। ये वो हमारे भाई हैं जो सऊदी अरेबिया में, यूएई में, यूके में पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। और अगर रेमिटेंसेज आपकी बढ़ती हैं तो डेफिनेटली आपका जो रुपया है वो अप्रिशिएट होता है। अब एक नज़र डालते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जोन सी हैं वो किस तरह की हैं। अक्टूबर 19 में ये 127 पे थी, और उसके बाद देखा जाए तो नवंबर 19 में ये 192 हुई। दिसंबर में अपने पीक पे थी 493 के साथ। ये मिलियन ऑफ डॉलर्स में है सारा। और उसके बाद अक्टूबर 20 में अगर देखें जब 317 पे सेकंड हाईएस्ट पे है इस वक्त। अक्टूबर 20 में जो नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो पावर में सबसे ज़्यादा, और उसके बाद कम्युनिकेशन में, फिर ट्रांसपोर्टेशन में, उसके बाद फाइनेंशियल बिजनेस में, फिर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में। जो कंट्रीज हमारे साथ इस वक्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सबसे टॉप पे हैं उनमें चाइना सबसे ऊपर है, उसके बाद माल्टा, फिर जापान, स्विट्ज़रलैंड और फिर यूके। अब हम देखते हैं कि हमारी जो इन्फ्लेशन रेट है वो कहाँ पे खड़ा है। इन्फ्लेशन रेट डायरेक्टली कौन सा है वो मुंसलिक होता है हमारे रेट के साथ, काइबर रेट के साथ। अगर इन्फ्लेशन रेट जितना कम होता है उतना काइबर रेट हमारा कम होता जाएगा। ये 2015 और 16 का बेस ईयर है। 2015 और 16 के बेस ईयर को अगर मिलाएं तो ये 11.4 से स्टार्ट हुई, और उसके बाद जैन 2020 में अपने टॉप पे थी 14.60 के साथ। लेकिन उसके बाद इसमें बतदरीज कमी आई, और जुलाई में ये थोड़ी सी बढ़ी 9.50 पे, और इस वक्त फिर ये कम होकर 8.90 पे क्लॉक हो रही है। एक नज़र इन्फ्लेशन रेट पे डालते हैं, हमारा सीपीआई नॉमिनल और रियल इंटरेस्ट, उसमें क्या डिफरेंस है। ये कंपेयर हम कर रहे हैं जुलाई 18 से लेकर और इस वक्त अक्टूबर 2020 तक। जुलाई 18 में
ये तकरीबन हमारा इन्फ्लेशन 5.9% था और उसके साथ इंटरेस्ट जो सा 7.5% पे क्लोक हो रहा था। मैक्सिमम जो इन्फ्लेशन रेट रहा वो जैन 2020 में था, तकरीबन 14.4 पे या 5 पे ये क्लोक हुआ और उसके बाद इसमें बतदरीज कमी आई और इस वक्त मौजूदा जो ये क्लोक हो रहा है तकरीबन 8.7 पे क्लोक हो रहा है और इसके साथ हमारा जो इंटरेस्ट रेट काइबर रेट है वो 7% पे है। काइबर रेट मुसलसल सेम चल रहा है। ये तकरीबन अगर आप जून से देखें कि जून के बाद इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में 7% पे ही है। नवंबर 2020 में वो किस तरह है, 16 अक्टूबर 2020 को और 23 अक्टूबर 2020 में जो डिफरेंस है ये है नेट रिजर्व्स विद SBP स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और ये है नेट रिजर्व्स विद बैंक। जो वाइट कलर के आपको नज़र आ रहे हैं वो बैंक के साथ हैं और नीचे जो आपको ग्रे से कलर के लाइट ग्रे में नज़र आ रहे हैं ये स्टैंडर्ड ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं। तो 16 अक्टूबर 2020 को ये तकरीबन 19,302 US डॉलर थे, ये मिलियंस में है और उसके बाद उससे 19,297 पे ये मुसलसल बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। अगर आप 20 नवंबर को देखें 2020 को ये तकरीबन 20,552 के ऊपर क्लॉक हो रहे थे जो पीछे के साथ हाई पे हैं। अगर इस पे चेंज देखा जाए तो जैन 2020 में ये कम होके -3.98% कम हुए, लेकिन इस वक्त जो करंट हैं वो +6.19% के साथ टॉप के ऊपर हैं। दिस मीन कि आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो मुसलसल बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। ये एक अच्छा साइन है हमारी इकोनॉमी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं ट्रेड बैलेंस ऑफ पाकिस्तान क्या है अक्टूबर 2020 में। ये ग्रीन आपको जो नज़र आएगा ये अक्टूबर 2020 के लिए है, वाइट जोन सा है वो आपका अक्टूबर में 2019 में आपकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, तकरीबन माइनर सा फ़र्क है। ये 2019 मिलियन डॉलर थी, ये अब आके 2081 मिलियन डॉलर पे थी आपकी एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट आपकी माइनर से बढ़ी हैं जबकि इंपोर्ट आपकी कम हुई हैं। इंपोर्ट जो थी वो 4,052 के ऊपर थी, अब तकरीबन 3,820 के ऊपर है। तो इंपोर्ट आपकी कम हो रही है तो ट्रेड बैलेंस में माइनस में चला जाएगा क्योंकि ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस होता है। इंटरबैंक क्लोजिंग अगर देखें तो इंटरबैंक में जो डॉलर है वो 29 अक्टूबर 2020 को तकरीबन 160 के पास था, 160 159 इसके दरमियान में मूव कर रहा था। उसके बाद इसमें बतदरीज कमी आई और तकरीबन ये 17 नवंबर को अपने लोएस्ट पे था 159 के पास। उसके बाद फिर यकदम इसमें चेंज आया और अब फिर तकरीबन ये 159.5 के पास क्लॉक हो रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है कि आपका जो पाकिस्तानी रुपीस है वो अप्रिशिएट हो रहा है डॉलर की निस्बत। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स इस वक्त कहाँ पे क्लॉक हो रहा है। अप्रैल 2018 में ये तकरीबन 157.28 पे था। उसके बाद फैब 19 में बल्कि जनवरी 19 में ये अपने टॉप पे था। उसके बाद मुसलसल कम हुआ, कम होने के बाद फैब 20 के अंदर एक दफ़ा फिर अपने टॉप के ऊपर था। आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स ये बढ़ी हैं जो फरवरी 2020 में, उसके बाद कम हो के इस वक्त दोबारा जो सा अपने बढ़ोतरी की तरफ है और सितंबर 20 में तकरीबन 138.08 पे क्लॉक हो रहा है। अब उनके लिए जो ज़रा सीमेंट में काम करने वाले हैं कि इसकी सेल कितनी बड़ी है, कितनी कम हुई है, एक्सपोर्ट कम हुई हैं या बढ़ी हैं। सितंबर 19 में 3.47 मैट्रिक टन इसका यूसेज था डोमेस्टिक। डोमेस्टिक सेल जो सी 3.47 मैट्रिक टन पे थी, जबकि सितंबर 20 में ये बढ़ के 4.09 मैट्रिक टन हो गई, इसमें इजाफा हुआ। अक्टूबर 19 में 4.19 मैट्रिक टन थी 19 में, जबकि अक्टूबर 20 में ये 4.859 मैट्रिक टन पे क्लॉक हो रही हैं।
यानी कि इसमें तकरीबन 11.61% इजाफा हुआ है। ये हमने डोमेस्टिक सेल की बात की। अब हम देखते हैं कि इसका एक्सपोर्ट जो सा वो बढ़ा है कि कम हुआ है। सितंबर 19 में 0.79 मैट्रिक टन था, लेकिन सितंबर 20 में 1.12 मैट्रिक टन है, इंक्रीज है। और अक्टूबर 19 में 0.784 मैट्रिक टन था, जबकि अक्टूबर 20 में ये 0.875 मैट्रिक टन है। तो खुशखबरी है जो सीमेंट में काम करने वाले हैं कि सीमेंट के डोमेस्टिक यूज़ भी बढ़ता जा रहा है और एक्सपोर्ट्स भी जो से वो भी मुसलसल बढ़ रही हैं। तो जो लोग ऑटो में काम करते हैं उनके लिए सेक्शन है कि उनकी सेल बढ़ी हैं, कम हुई हैं, कहाँ पे क्लॉक हो रही हैं। होंडा ने चेंज आया मंथ और मंथ बेसिस पर -18.97 का। सेल्स कम हुई इसकी -18.97%, -18.97% कम हुई, जबकि ईयर एंड ईयर बेसिस पर ये प्लस में है 80.4% के साथ, क्योंकि अक्टूबर 19 में 1032 सेल्स आई इसकी और सितंबर 20 में 2293 सेल आई। अगर आप इन दोनों का मुआवजा करें तो होंडा की सेल जो से वो बढ़ रही है ईयर एंड ईयर बेसिस पर। इंडस मोटर में मंथ ऑफ मंथ बेसिस पर भी चेंज है और ईयर एंड ईयर बेसिस पर भी चेंज है, दोनों में ये इजाफे में है +120। तो इंडस मोटर टोयोटा बेहतरीन है इस वक्त। तो अक्टूबर 19 में जो इसकी सेल्स थी वो 1982 थी, जबकि अक्टूबर 20 में 4372 पे इसकी सेल क्लॉक हो रही है। सुजुकी जो सा वो माइनस वाली साइड पे है ईयर एंड ईयर बेसिस पर और मंथ एंड मंथ बेसिस पर भी। अक्टूबर 19 पर 6552 यूनिट सेल किए, लेकिन अक्टूबर 20 में 5767 यूनिट्स ने सेल किए। तो पीएसएमसी के लिए बैड न्यूज़ है, टोयोटा के लिए गुड न्यूज़ है, होंडा के लिए भी गुड न्यूज़ है कि होंडा का शेयर जो सा वो अप्रिशिएट हो सकता है और टोयोटा का शेयर भी अप्रिशिएट हो सकता है, लेकिन पार्क सुजुकी का शेयर अभी तक आपका प्रेशर में नज़र आ रहा है। इंटरेस्टिंग पार्ट कि हिस्टोरिकल मंथली परफॉर्मेंस किस तरह रही। 2020 में इसमें ज़्यादा चेंज नहीं आया, 2.2% के साथ नॉर्मल मार्केट थी। फैब में ये माइनस में -8.7% गिरी, मार्च में सबसे ज़्यादा डिक्लाइन आया -23% का, और अप्रैल में अप्रिशिएट होकर ये 16% पे आ गई, मई में भी माइनस में रही और जून में ये 1.45% के साथ नॉर्मल रही। अलबत्ता जुलाई में जो इसमें चेंज आया वो 14% का है, अगस्त में 4.72% का और सितंबर में 1.31% का डिक्लाइन है और अक्टूबर में -1.68% का डिक्लाइन है और नवंबर में 2.96% अप्रिशिएट हुई मार्केट। अगर हम मंथ वाइज अपने इस पे वॉल्यूम पे नज़र डालें तो जनवरी में जो वॉल्यूम थे वो 7.91% पे थे, फरवरी में डिक्लाइन हुए, मार्च में थोड़े से बढ़े और अप्रैल में स्टैटिक रहे, बराबर रहे, मई में फिर कम हो गए और जून में बढ़े और उसके बाद इसमें एक बहुत ज़्यादा बढ़ाव आया और सितंबर में ये अपने टॉप पे थे 18.4% के साथ। अक्टूबर में दोबारा डिक्लाइन हुए, नवंबर में डिक्लाइन हुए, उसके बाद ये मुसलसल डिक्लाइन होते जा रहे हैं। अब अगर दिसंबर के अंदर इनमें बढ़ाव इससे ऊपर, इस लाइन से मार्केट ऊपर जाती है तो फिर हमारी मार्केट इंशाल्लाह हमें पॉजिटिव में नज़र आएगी, वरना फिर मार्केट जो सी वो भी प्रेशर में ही रहने की तवक्को है। अब एक नज़र डालते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। 2019 नवंबर में तो ये प्लस में थी, लेकिन दिसंबर में इन्होंने अपनी चीज़ों को निकाला और उसके बाद मुसलसल इसमें कमी नज़र आई आपको। मार्च 2020 में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट निकली हमारी मार्केट में से। उसके अलावा अगस्त में थोड़ा सा इजाफा हुआ, अगस्त में लोगों ने थोड़ी सी ख़रीदारी की, इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तानी मार्केट में, लेकिन उसके बाद मुसलसल ये तनज़ली का शिकार है। अब इस पूरी वीडियो के साथ इजाज़त दें मोहम्मद अब्बास जट को। ये रिव्यू आपके लिए बेहतरीन साबित होगा, आने वाले वक्त का एक शाखसाना है कि आपका आने वाला मंथ किस तरह का दिखने वाला है। उम्मीद है कि दिसंबर जो सा वो बेहतरीन होगा। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन अता करे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपका हमीना नासिर हो।